नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायो कंप्यूटर्स की दुनिया में। बायो कंप्यूटर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां हम कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी को मर्ज कर देते हैं। बेसिकली जीव विज्ञान में हर एक सेल एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह काम करता है और उसमें बहुत सारी कंप्यूटेशंस होती हैं। बायो कंप्यूटर में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जहां हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, एंजाइम और प्रोटीन का यूज़ करते हैं कंप्यूटेशंस करने के लिए। हो गए ना हैरान? वीडियो देखना पूरी, और मेरा विश्वास है कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद आप ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस को अच्छे से समझ जाओगे कि ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस क्या होती है, ये काम कैसे करती है। लेकिन साइको बीइंग, हम तो कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे, बायो कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो ये ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस बीच में कहाँ से आ गई? एक ही बात दोस्तों, दोनों का मतलब एक ही है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? नहीं दोस्तों, ये एआई से बहुत ऊपर है, क्योंकि जो एआई है वो कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया या फिर मार्केटिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ओवरऑल इंटेलिजेंस की बात करता है, जैसे कि आपका ब्रेन। एंड सेकंड क्वेश्चन, कि जैसा कि ये कुछ ऐसा है कि जैसा इलोन मस्क ने कहा था कि दिमाग के अंदर चिप डाल देंगे वगैरह वगैरह। नहीं, ये कोई गेम नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि साइंस का फ्यूचर ही बदल देगी। और अगर फ्यूचर बदलना है तो फ्यूचर को पता होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए ये वीडियो लेके आपके सामने मैं आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनॉइड का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, ये ऐसा ऑर्गन होता है जो कि लैब में टिश्यू कल्चर की हेल्प से बनाया जाता है। यहाँ हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक ऐसा 3D ब्रेन जो कि लैब में प्रोड्यूस हुआ है ब्रेन की स्टेम सेल से। अब आप पूछोगे स्टेम सेल क्या होती है? ऐसी सेल्स जो कि खुद को ग्रो करके, खुद को डिवाइड करके एक नया ऑर्गन बनाती है, इसे बोलते हैं स्टेम सेल। अब अगला सवाल आता है कि ये ऑर्गन बनता कैसे है, यानी कि स्टेम सेल से ऑर्गन बना कैसे? तो बेसिकली इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ टिश्यूज़। इसमें आपको जो ऑर्गन लैब में बनाना है उसका आपको टिश्यू लेना होता है, बायोप्सी या सर्जरी के थ्रू। अब जो सेकंड स्टेप है वो है डिसोसिएशन ऑफ सेल्स। इसमें आपने जो टिश्यू लिया है, जैसे आपने ब्रेन बनाना है तो आपने जो ब्रेन का टिश्यू लिया है उसको आप तोड़ देते हो इंडिविजुअल सेल्स में, जिससे जो सेल है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो कर पाता है टिश्यू कल्चर में। अब जो थर्ड स्टेप है वो है कल्चर ऑफ सेल, यानी कि इसमें आप जो सेल्स आपने तोड़े, यानी कि जो डिसोसिएटेड सेल्स हैं, वो आप ऐसे कल्चर मीडियम में डालते हो जिसमें न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ फैक्टर है, जो कि सेल को जो सेल है उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। और जो फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनॉइड। इस स्टेप में सेल खुद ग्रो करता है और डिफरेंशिएट करता हुआ 3D ऑर्गन में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनॉइड है जो कि बनता है। तो अब तो आप ये समझ गए होंगे कि ऑर्गेनॉइड कैसे बनाया जाता है। अगर आपको समझ में अब भी नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब बात करते हैं कि इस जो ऑर्गेनॉइड है इसको इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए। हमने ब्रेन तो लैब में बना लिया, लेकिन इसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए इसको ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए। तो वो कैसे होगा? देखो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सेंटर में ब्रेन ऑर्गेनॉइड है जैसा कि हम बात कर रहे थे, और जब हम इसे इनपुट देंगे ये कुछ आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। इसे इनपुट देंगे हम इलेक्ट्रिकल या केमिकल की फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे रेटिनल इन्फॉर्मेशन हो गई या फिर ऑडियो सिग्नल्स हो गए, फिर इनको प्रोसेसिंग करके आउटपुट देगा, जैसे इमेजिंग हो गई या फ्लोरेसेंस हो गया। ठीक है, फिलहाल अभी जो प्रोजेक्ट है ये स्टेज 1 पर है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।